निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से सिर्फ 2 पॉइंट नीचे रह गया और वहीं से निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई को कब ब्रेक कर सकता है। सो वीडियो बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा और उसके बाद हम देखेंगे कि निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स क्या रह सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली अगले हफ्ते के लेवल्स पे जंप करना है तो आप इस टाइम स्टैम्प पे जाकर देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के वीकली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा पिछले हफ्ते का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने इस हफ्ते के लेवल शेयर किए थे। हमने कहा था कि निफ्टी का जो रेजिस्टेंस रह सकता है वो रह सकता है 18888 के आसपास। निफ्टी का ऑल टाइम हाई भी है। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। हमने उसमें क्लियरली मेंशन किया था कि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई को कब ब्रेक करेगा और निफ्टी अगर ब्रेक करता है उसको तो निफ्टी का अगले टारगेट क्या होंगे। निफ्टी का अगर हम डेली चार्ट देखें एक बार तो हमने अपने पिछले हफ्ते के वीडियो में कहा था कि निफ्टी अगर मंडे या ट्यूसडे या फिर इस हफ्ते निफ्टी अगर 2 दिन भी जो निफ्टी का पिछले हफ्ते का हाई है 18864 उसके ऊपर सस्टेन करता है तो वो निफ्टी के लिए काफी पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद निफ्टी हो सकता है एक शार्प अप मूव दिखाए और हमारा जो ऊपर का रेजिस्टेंस 18888 उसको भी ब्रेक करे और ऊपर सस्टेन कर जाए। लेकिन निफ्टी ने मंडे को एक अच्छी मूव दिखाई, एक अच्छी ओपनिंग दी। हमारा जो रेजिस्टेंस था 18888 या फिर हम कह सकते हैं हमारा जो ऑल टाइम हाई था 18888 उसके पास निफ्टी 18881 तक गया और वहां से निफ्टी ने एक शार्प फॉल दिखाया। फिर ट्यूसडे को निफ्टी ने अच्छी रिकवरी दिखाई और वेडनेसडे को निफ्टी हमारा जो पिछले हफ्ते का हाई था उसी के पास जाकर निफ्टी ने क्लोज किया। अगर निफ्टी थर्सडे को हमारा जो पिछले हफ्ते का हाई था 18864 उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करता तो हो सकता है निफ्टी हमारा जो ऑल टाइम हाई है उसको भी ब्रेक करता और उसके ऊपर निफ्टी पे सस्टेन करता और उसके बाद निफ्टी एक अपट्रेंड की रैली दिखाता। बट निफ्टी हमारा जो ऑल टाइम हाई 18888 है वहां से रेजिस्टेंस लिया और 18886 तक गया और वहां से निफ्टी ने एक शार्प फॉल दिखाया और उसके बाद निफ्टी ने फ्राइडे को भी एक नेगेटिव कैंडल बनाकर 18666 के पास जाकर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। अब अगर निफ्टी के वीकली चार्ट पे वापस आ जाते हैं एक बार, अगर हम ध्यान से देखें एक बार तो निफ्टी इस ट्रेंड लाइन से एक रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर जो पहले निफ्टी का ऑल टाइम हाई था फिर निफ्टी का आज के टाइम का जो ऑल टाइम हाई है तो निफ्टी यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। प्लस अगर हम देखें तो जितने भी बायर्स यहाँ पर अपनी पोजीशंस को होल्ड किए हैं और आज तक निफ्टी को ऊपर ड्राइव कर रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों से, तो वो अपनी पोजीशंस को धीरे धीरे यहाँ पर डाइल्यूट कर रहे हैं बिकॉज निफ्टी एक तो अपने ऑल टाइम हाई के पास है प्लस ये ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस भी है, तो वो दोनों चीजें कोइंसाइड कर रही हैं। तो निफ्टी को इसीलिए मुश्किल हो रही है थोड़ी सी अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने में। और वैसे भी कोई भी स्टॉक या इंडेक्स अगर अपने ऑल टाइम हाई के पास आता है और काफी टाइम बाद आता है अगर, तो उसको थोड़ा सा ब्रेक करने में टाइम लगता है। और उसके बाद निफ्टी जैसे मान लीजिए पिछले कुछ हफ्तों से निफ्टी ने यहाँ पर 18500 के पास जाकर निफ्टी ने एक सपोर्ट ले रहा था और उसके बाद वहीं पर निफ्टी एक रेंज बना रहा था। उसके बाद अब रेंज को ब्रेकआउट दिया है तो अब निफ्टी के देखते हैं कि अगले हफ्ते के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से निफ्टी का जो अगले हफ्ते का रेजिस्टेंस रह सकता है वो जो इस हफ्ते का रेजिस्टेंस है 18888 या फिर कह सकते हैं निफ्टी का जो ऑल टाइम हाई भी है। और जो निफ्टी का अगले हफ्ते का सपोर्ट रह सकता है वो रह सकता है 18500 के आसपास। 18500 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल भी है। क्यों? क्योंकि निफ्टी ने यहाँ पर जब ये 3 हफ्ते लगातार निफ्टी ने यहाँ पर रेंज बनाई थी तो निफ्टी की जो क्लोजिंग थी वो थी 18500, 18534, 18564 और उसके बाद निफ्टी ने उसको ब्रेकआउट दिया था। बट ब्रेकआउट वो कंफर्मेशन नहीं हुआ अभी तक। हमने अपने पिछले हफ्ते के वीडियो में कवर भी किया था। तो हो सकता है निफ्टी 18500 और 18888 इसी रेंज के बीच में अगले हफ्ते ट्रेड करे। लेकिन अगर निफ्टी मंडे को या ट्यूसडे को हमारा जो पिछले हफ्ते का लो है 18647 अगर निफ्टी उसके नीचे ट्रेड करना शुरू करता है और ट्यूसडे को जो हमारा पिछले मंडे का लो होगा उसके नीचे भी ट्रेड करना शुरू करता है तो वो निफ्टी के लिए काफी नेगेटिव हो जाएगा। हो सकता है उसके बाद निफ्टी एक शार्प फॉल भी दिखाए और निफ्टी का अगर 18500 को निफ्टी ब्रेक करता है तो निफ्टी का जो नीचे का सेकंड टारगेट रह सकता है वो रह सकता है समवेयर अराउंड 18138 के आसपास। तो हो सकता है निफ्टी 18138 तक फिर फॉल दिखाए और यहाँ से फिर से निफ्टी में अकोमुलेशन स्टार्ट हो बिकॉज जितने भी बायर्स यहाँ पर होल्ड करके गए होंगे ऊपर तक वो अपनी पोजीशंस को होल्ड कर रहे हैं। अब अगर निफ्टी 2 कैंडल लगातार या फिर 2 हफ्ते लगातार अगर नेगेटिव बनता है तो उनके लिए नेगेटिव हो जाएगा। वो अपनी पैनिक सिचुएशन में आकर अपनी पोजीशंस को थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करेंगे जिस वजह से निफ्टी में प्रेशर आएगा। उसके बाद यहाँ पर आकर निफ्टी के बायर्स फिर एक्टिवेट हो सकते हैं बिकॉज निफ्टी ने यहाँ पर काफी टाइम से एक रेजिस्टेंस लिया था और उसके बाद ब्रेक करने में निफ्टी ने काफी टाइम लगाया था। तो वो जो रेजिस्टेंस लेता है एक बार निफ्टी या कोई भी स्टॉक तो एक बार ब्रेक करने के बाद उसका सपोर्ट बन जाता है। जैसे यहाँ पर निफ्टी ने जब उसको ब्रेक किया तो निफ्टी के यहाँ पर सपोर्ट बन गया। अब अगर मेरे ख्याल से निफ्टी को अगर अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करना है तो निफ्टी को फुल स्ट्रेंथ से ब्रेक करना पड़ेगा। हो सकता है उसके बाद निफ्टी एक शार्प अप मूव देते हुए या फिर एक स्ट्रॉन्ग अप कैंडल बना ग्रीन कैंडल बनाते हुए निफ्टी एक अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करे। तो अगर निफ्टी 18888 को ब्रेक करता है और ऊपर सस्टेन करता है तो निफ्टी का ऊपर का पहला टारगेट हो जाएगा 18900 19000 के आसपास। 19000 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल भी है।
हो सकता है निफ्टी अगर 18888 को ब्रेक करे तो हो सकता है निफ्टी उसी दिन 19,000 का लेवल भी अचीव कर ले, बिकॉज निफ्टी को एक फुल फोर्स के साथ ब्रेक करना पड़ेगा, और उसको जब ब्रेक करेगा तो निफ्टी ऊपर की तरफ एक नई रैली स्टार्ट करेगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो डेली बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।